बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मज़ीद तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मेरे पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और पार्ट 6 है। इसे मैं सॉल्व करने लगा हूँ। आप लोगों ने तवज्जो से देखना है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको मैं ये बता दूँ कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह ताला इससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और पार्ट 6 है। इसके लिए ना कुछ चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि कुछ आपको पहले से ना वो सॉल्व करके रखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पे ये एक्स है, 1/x हमने फाइंड किया हुआ है पहले से। एक्स प्लस 1/x, एक्स माइनस 1/x, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये सारी चीज़ें हमने ना पहले फाइंड कर ली थी। ठीक है, यहाँ से ही अब आगे स्टार्ट करेंगे। अगर पेपर के अंदर डायरेक्ट ये वाला पार्ट आ जाता है, ठीक है, या ये वाला आ जाता है, तो ये चीज़ें आप लोगों को करनी पड़ेंगी। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हमने ये पहले कर रखी हैं। मैं अब वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं बनाना चाह रहा था। भी एक ही चीज़ को बार बार सॉल्व करके आपको मैं दिखाता रहूँ तो आप लोग भी उस चीज़ को स्किप करके आगे चले जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैं डायरेक्ट इसी को ही सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले पार्ट 5 को मैंने सॉल्व करना है। ये जो आपके सामने मैंने इनके नाम रख लिए थे, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी। सबसे पहले मैंने इक्वेशन ए का स्क्वायर ले लिया है, बोथ साइड पे, दोनों साइडों पे स्क्वायर ले लिया। इसका स्क्वायर हम खोल देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, 34 का स्क्वायर हो जाएगा 1156। एक्स स्क्वायर, ये 1/x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये 2 है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 2 को हम इस तरफ लेके आएंगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट जब करेंगे ये आ जाएगा 1154। ठीक है, ये पार्ट 5 का आंसर है। ये पार्ट 6 है आपके सामने। ये पार्ट सिक्स के लिए जो हमारे पास इक्वेशन बी थी, एक्स माइनस 1/x, ठीक है, उसका स्क्वायर कर देना है आप लोगों ने बोथ साइड पे। इसका स्क्वायर आप लोगों ने ना यहाँ एक्सपेंड नहीं करना, क्योंकि उसने यहीं तक ही कहा है, जहाँ तक उसने कहा है हमने वही काम करना है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल, 4 8 32, ये इसका आंसर आ जाएगा। इन सब चीज़ों के अंदर आप लोगों ने जो बात याद रखनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, के बाद बच्चे पूछते हैं कि सर क्या हमें ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा जो पीछे हमने चीज़ें फाइंड की हुई हैं? जी बिल्कुल। अगर x आपके पास है तो आपने 1/x भी फाइंड करना है। 1/x के बाद x प्लस 1/x भी फाइंड करना है। ये फाइंड करने के बाद आप एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर पूरा फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों ने ये काम करना है। अगर आपके पास क्वेश्चन एक्सरसाइज में, मतलब जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पे तो सारे सवाल इकट्ठे दिए हुए हैं ना, पेपर में सारे इकट्ठे नहीं आएंगे। पेपर में एक चीज़ या एक पार्ट ही पूछा जाएगा। अगर आपसे ये पार्ट पूछा जाता है तो आपको ये, इसके बाद ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा, इसके बाद आपको ये फाइंड करना पड़ेगा, इसके बाद आप ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, आप लोगों को मुकम्मल सॉल्व करना पड़ेगा, ज़रूरी है। अगर ये वैल्यूज़ आप याद करके यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं तो वो आपको ये नंबर नहीं देगा, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आएगा, इसलिए मुकम्मल सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर इतना लेंथी पार्ट नहीं आता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें अच्छी तरह क्लियर होंगी। अल्लाह हाफिज़।